शांति। नेगेटिव एनर्जी के आदान प्रदान के चक्र को कैसे तोड़ें, यह पार्ट 5 है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि हर एक व्यक्ति का नेचुरल स्वभाव अच्छा ही होता है। गलत या फिर थोड़ी अलग पर्सनैलिटी हर किसी व्यक्ति की कहीं ना कहीं मौजूद होती है, चाहे वह कितनी ही कम क्यों ना हो। साथ ही हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल स्वरूप में कोई गलत शेड्स नहीं होता और ये सभी कमियां समय के साथ साथ दूसरों से अर्जित की गई है। और ज़्यादातर मामलों में नेगेटिव स्वभाव वाले व्यक्ति साइलेंस व आत्मचिंतन के दौरान इसके प्रति सचेत भी हो जाते हैं और इसे दूर करने का प्रयास भी कर रहे होते हैं, जिससे कि इसके कारण किसी को कोई असुविधा या दुख ना हो। लेकिन यह सच है कि किसी भी व्यक्ति में नेगेटिव पहलुओं के साथ साथ कई पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी होती है जो उनकी ताकत है। जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ नेगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से समझदार व्यक्ति को क्या करना होगा? वह उस व्यक्ति के कर्मों में नेगेटिव वाइब्रेशन को पहले से ही भांपकर सावधान रहेगा, लेकिन साथ ही वह उसकी पर्सनैलिटी के कई पॉजिटिव शेड्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा जो उसने उस व्यक्ति के बारे में कई बार दूसरों द्वारा देखे या सुने होंगे। साथ ही जब हम इस एहसास व दृष्टिकोण के साथ कि मेरे अंदर भी कुछ नेगेटिव बातें हैं जिन्हें दूर करने के लिए मैं स्वयं पर काम कर रहा हूँ, तो इसी बात का अभ्यास दूसरों के लिए करना आसान हो जाता है। लगातार इस तरह से अभ्यास करने पर सकारात्मक दृष्टि रखने से दूसरे व्यक्ति के पॉजिटिव व्यक्तित्व की गहराई से सहारना लगातार इस तरह से अभ्यास करने पर सकारात्मक दृष्टि रखने से दूसरे व्यक्ति के पॉजिटिव व्यक्तित्व की गहराई से सराहना करना एक दयाभाव है जो कि एक शुद्ध आत्मा से आत्मा के प्रति प्रेम दर्शाता है। इस तरह की सराहना से उस व्यक्ति को इस पर विचार करना और अमल करना आसान हो जाता है कि स्वयं में बदलाव लाने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन इस सराहना के सबसे पहले प्रभाव के रूप में मैं स्वयं को आंतरिक रूप से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स से मुक्त रखने में कर पाता हूँ। इसलिए ऐसे समय में जब दूसरों के प्रति मेरी धारणा उनके नेगेटिव पहलू से प्रभावित हो सकती है, स्वयं को प्रभाव मुक्त रखने के लिए अपने मन में या अपनी अवेयरनेस में उनके गुणों और शक्तियों की सराहना करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति के एनर्जी लेवल को भी हाई कर देती है। साथ ही वह अपने अंदर के उन गुण और शक्तियों को एक्शन में लाने के लिए मोटिवेट और सशक्त हो पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह नेगेटिव एनर्जी के इस आदान प्रदान को ख़त्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह आध्यात्मिकता का सबसे जादुई स्वरूप है, जिसमें मैं न केवल दर्द के इस सोर्स को ही ख़त्म कर पाता हूँ जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के पर्सनैलिटी के नेगेटिव शेड्स एक्शन में आ रहे थे, बल्कि मैं खुद भी आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की दिशा में अग्रसर हो रहा हूँ। तो आपको ये नेगेटिव एनर्जी की 5 सीरीज़ कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम शांति।